पुरुषोत्तमम। आज जानेंगे मनुष्य के जीवन में व्यवहार करने की 9 बातें जो हमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात यह है कि जब तक हमारे जीवन में हमें कष्ट है, दुख है और कहीं पे हमें दर्द हो रहा है, हृदय में पीड़ा हो रही है, तब तक हमें किसी को दुख नहीं देना है। यहाँ तक कि अगर एक चिट्ठी भी है तो हमें कोशिश करना है, हमें ध्यान देना है कि हमसे उस चिट्ठी का कोई कष्ट ना हो। ये हमारे व्यवहार में लाने के लिए हमें यही साधना है, यही सहजता है, यही सरलता है और इसी में ही अहंकार गलने लगते हैं। और जब हम अहंकार में होते हैं, हमारा जो बोध है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान ढक जाते हैं, तो हमारे अंदर वो बोध का जागरण नहीं होते हैं, तब हम वास्तविक सत्य को जान नहीं पाते हैं। दूसरी बात है, हम कभी कभी किसी को देख करके हम कह देते हैं बहुत अच्छा हुआ, उनका ये हुआ, उनको ये करो। अगर हम उसे किसी ने किसी को मारा और हमने कह दिया बहुत अच्छा हुआ, उन्हें इतना मारा, इतना कष्ट हुआ, अगर मैं उस जगह पे मार खाने वाले अगर हम होते और मारने वाले कोई और होता तो क्या उस जगह पे तब कैसा लगता। तो इस तरह से इसको विचार करना है। आचार्य देव जब भी हम लोग देवघर जाते हैं, वो निरंतर नाट मंडप में बैठ करके जब भक्त लोगों से वार्तालाप करते हैं तो यही बात बताते रहते हैं, जब कोई समस्या हो तो उस समय सोचा करो कि अगर ठाकुर जी स्वयं अगर होते उस जगह पे तो वो क्या करते। तो इस तरीके से जब तक हम नहीं सोचते हैं तो हम ऐसे गलतियां कर बैठते हैं। दूसरी बात है, अगर हम अपने जहां पर कष्ट हो वहां पर हम उस कष्ट ना हो वही व्यवस्था ढूंढते हैं, लेकिन दूसरे के लिए हम वहां पर वो सहज रास्ता को नहीं ढूंढते हैं। हम वहाँ ज्ञान की बातें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अपने व्यक्तिगत बात आती हैं तो वहाँ पर ज्ञान की बातें खत्म हो जाती हैं। तो इसका मतलब नियम दूसरे के लिए और अपने लिए नियम नहीं है, इस तरह से नहीं होगा। परमदयाल ठाकुर जी बोलते हैं चौथे नंबर पे, ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर आप अपना दुख है, अपने दुख को दुख नहीं समझना है, अपने दुख में हंसना है, और कोई दूसरा है उनके जीवन में अगर दुख है, उनके परिवार में कोई कष्ट है, तो उस दुख से हमें दुखी होना है। तो कितनी बड़ी बात है कि दूसरे के दुख से दुखी होना है और अपने दुख से दुखी नहीं होना है। इसीलिए कहते हैं अगर संभव हो तो अपने दुख में हंसा करो और दूसरे के दुख में रोया करो। और आगे फिर 6 नंबर में कहते हैं, अगर मृत्यु एक ऐसा शब्द है और वो मृत्यु अपने लिए अगर पसंद नहीं करते हो तो दूसरे के लिए भी उस मृत्यु मरण कहने का अधिकार हमें नहीं है, या कोई मर जाए इस तरीके से उनको बताने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु जो है ये हमें शरीर को समाप्त कर देती हैं। तो ये मृत्यु अगर हमारे लिए अप्रिय है तो उनके लिए भी ये अप्रिय है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और उसके बाद आगे कहते हैं कि हमें जब हंसी आ जाती है हंसना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, लेकिन कब और कहाँ हंसना चाहिए इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए। जहाँ पर दुख है, जहाँ कष्ट है, वहाँ पर अगर हम हंसने लगे तो ये गलत बात है। जहाँ आनंद की बात है, किसी का आनंद बात है, वहाँ पर हम हंस सकते हैं, लेकिन दुख के समय पे वहाँ हंसना ये व्यंग करने के समान होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपनी बात हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि हम अपने बातें बताने लग जाते हैं और ठाकुर जी की बात को, सत्य की बात को हम भूल जाते हैं। जिन्होंने हमें बचा करके रखे हैं उनकी
बातें बोलना हम भूल जाते हैं, उनका आचरण भूल जाते हैं, हमारी स्वाभाविक आचरण हम उनको देने की प्रयास करते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। और ये केवल अपने उस बात को हम बता सकते हैं जिस बात को, जिस उदाहरण से उनका जो मन है वो मन ठाकुर के प्रति जग जाए, ठाकुर के प्रति हो जाए, और जिस बात से और जिस कहानी के माध्यम से उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़े। अगर ऐसा होता है तो उस ऐसी बातें को बताना ठीक है। और अगर ये ऐसी बातें करे कि उनकी श्रद्धा कम हो जाए, बाकी निश्चित रूप से ऐसे शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। और निरंतर हमें ये जान लेना चाहिए कि जिस तरीके से अनार हम लोग देखे हैं उसके अंदर जो दाने होते हैं वो लाल होते हैं, लेकिन अनार जब पक जाता है और वो फट जाता है, फट करके एक आध दाने नीचे भी गिरते हैं और वो अंदर दाने लाल लाल स्पष्ट दिखने लगता है। तब किसी को बताना नहीं पड़ता है कि अनार के दाने लाल होते हैं, क्योंकि जब वो पक जाते हैं तो वो दाने स्वतः ही अपने सामने दिखने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर सत स्वभाव जब पक जाता है तो हमारे अंदर से जो प्रेम है, करुणा है, दया है, ममता है, सेवा है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और उस रिफ्लेक्शन को जब उन्हें प्राप्त होगा तो वो स्वतः ही बोलने लगेंगे कि इनके अंदर वो प्रभु का स्पर्श हमें अनुभव हो रहा है। और ठीक जैसे हम लोग ठाकुरबाड़ी जब जाते हैं, आचार्य देव दादा के आचरण, आचार्य दादा का जो प्रेरणा मिलती हैं, उस प्रेरणा को पा करके हम लोगों को मन में ऐसा ही लगते हैं कि ये ठाकुर जी का स्पर्श हम लोगों को मिल रहा है। जब हम लोग नृत्य कॉन्फ्रेंस में होते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में जब दादा को पाते हैं और उनके आशीष वचन को हम लोग जब सुनते हैं तो ऐसा ही एहसास होता है जानो आसमानों से मतियां गिर रही हैं, ज्ञान की मतियां बरस रही है। और उस ज्ञान की मतियों की बारिश से नहा करके जब हम अवगाहन कर लेते हैं, यानी हमारी तड़पती हुई जो मन है वो मन शांत हो जाते हैं, जो विचलित मन है वो शांत हो जाते हैं, तो हम सब शांति के लिए वो शांति धाम में जाते हैं जहाँ हमारी चंचल मन शांत हो जाता है। और यही साधना है और यही शांत होना ही साधुता है। तो यही साधुता, यही साधना, यही आध्यात्मिकता, ये सब पाने के लिए जीवन में एक गुरु की जरूरत होती है। गुरु के बिना जीवन शुरू ही नहीं होता है। जीवन का पथ दिखाने वाले हो तभी हम पथ देख करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।